सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुकाई और मर्यादा सौंदर्य पर आवरण डाल देते हैं। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं है, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। गिलगिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता है। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यास, प्राण लेने और देने में पागल वसंत का उदास, और असल पवन आता चला जाता है। कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। प्रणय प्रेम जब सामने से हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाशपुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलापन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे गूढ़ पर पीलू जो रस्तु है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू चली समाया। जीवन वंशी के चित्र में स्वर बनकर लहराया। पाल भर रुकने वाले कस्तूप अधिक कहाँ से आया। गिंगल अभी नहीं आया क्या? वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर गड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बनाई बटेगी। चिंता बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाओ इस एकांत में। अरे कोमा, कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है। आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई से क्या बोल रही हो? रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आजकल मैं जैसे भीषण परिस्थिति में हूँ, उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें यह भूलना जाना चाहिए। तो क्या आपकी दुश्चिंता में मेरे बाग नहीं? मुझे उससे अलग रखते से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरना की पक्ष है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते हैं। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन नहीं होना चाहिए महाराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियमित समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य की गीत लेता है। हाँ, मैं तो इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकलता। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यही तो मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने की अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है? ये शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वही गड़ी हो। मेरे पास आओ। पाषाणी? हाँ राज, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहती है। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मंदिर ही चाहिए। मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कहो जी, क्या समाचार है? महाराज, मैंने उन्हें समझा दिया कि हमारा अवरोध दृढ़ है। उन्हें 2 में से एक करना ही होगा। या तो अपना प्राण दे, अन्यथा मेरी संधि के नियमों को स्वीकार करे। तो वो समझ गए? दूसरा उपाय क्या था? ये चोखड़ा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकाला था। उसे इन बीहट पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु
सब बातों को समझकर वो अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया। हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती। गिंगल, तुम कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बदा के भी अनुकूल होंगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए स्त्रियां मांगी थी। वे भी साथ आएंगी। फिर सोने की जांच वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे संबंध का भी शीघ्र बुला लाओ। श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सुखी उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। ठीक है, इन लोगों की केवल कर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लालिमा मिलानी पड़ती। क्यों बकबक कर रहे हो? चुपचाप इस बिना प्रश्न का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी एक्टिव भूल जाती। हमसे? हाँ जी, तुमसे। तो फिर आओ, तुम ही से निपट ले। रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अंधेरा हो रहा है। दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई है। तब विलंब क्यों? उन्हें अभी ले आओ। किंतु रानी की एक प्रार्थना है। क्या? वो पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती थी। उसकी मर्यादा। क्या कहा मर्यादा? बागिनी झुकने के लिए जिन्हें विवशा कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? अरे, तुम अभी यही खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कोमा। नई रानी की आगमन की प्रसन्नता से। नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिक की सी भी बात कर रही हो। वे मेरा पिता तुल्य है। उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ, ठीक है। जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रचनी ही चाहिए। तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था। मैं सचमुच से तुम्हें प्यार करता हूँ। तब भी यह बात? कौन सी बात? वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? विषय न समझ में आओ, उस पर विवाद न करो। मैं क्यों न करूं? किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। धर्म पूजा, मैं वंदना करता हूँ। कल्याण हो बेटी, मैं तो तुमको ही देखना चला आया। तू उदास क्यों है? आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुवस्वामिनी को उपहार में बेचने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करेंगे, उसकी फल क्या अच्छा होगा?
और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी? अरे, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से भ्रमाप्त हो जाओगा? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंदुलों तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। आप मेरे राजनीतिक कामों की हस्तक्षेप न करो तो अच्छा हो। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण चलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझाने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है शाकराज। दो प्यार करने वाले हृदय के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। बहुत हो चुका, आपको महत्व की भी यही कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेंगी। इस दुर्ग से बाहर चल। पिताजी। बेटी, हृदय के संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रातरण में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। कोमा, छल का विरंग सुंदर होता है, विनती और आकर्षक भी, और दुखदाई और हृदय के बंधने के लिए इस बंधन को तोड़ डालो पिताजी। मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियों कुचल जाए और वह चिन्ह होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसे कठोर आज्ञा ना दो। यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरने की किनारे दाग के कुछाओं में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों की टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसे का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकलीफ पर ऊंच कताती हुई कहानी कहेंगी और मैं सुनेंगे। तो चलो, एक घड़ी के लिए मुझे। पागल लड़की। अच्छा, मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाना ही होगा, तब भी मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कंबा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सहन सहेगा। तो चलो, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। कोमा। जाती हूँ राजा। ओ बयावनी पूछवाला धूमकेतु, आकाश का उच्छूटकल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वो जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। बहुत सिट गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। कोमा, पिताजी के साथ? पिताजी के साथ। और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला देंगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य न समझ आएगी। प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई और उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से गड़े रहने की दृढ़ता थी।
इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज के अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता है, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बिना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। जाती हूँ राजा, पिताजी मेरे प्रतीक्षा करते होंगे। महाराज, क्रूसामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आओ। कह दे कि यहाँ एकांत है और देखे यहाँ दूसरा कोई ना आए पाए। कोई उपाय नहीं। न जाने क्या मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा तो समझ बुझा कर ले आना चाहिए, किंतु इधर ध्रुवस्वामिनी जो आ रही है, देखो यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। तुम आज कितनी प्रसन्न हो। और तुम क्या नहीं। मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा था। आज महोत्सव है ना। लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतना उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु न पाकर आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। के वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुवस्वामिनी है? यह मैं आ गई हूँ। शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुवस्वामिनी कौन है, ये एक अंधा भी बता सकता है। अरे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आकर तुम्हारी इच्छा रानी बनने का हो गया है? मुझे शकराज से बचाने की ये तुम्हारी स्वामी भक्ति है? कौन जाने तुम्हें ऐसा कर रही हो। अंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। क्या यहाँ से लौट जाने पर भी मैं राजकुल के अंतपुर में रह पाऊंगी? चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? है। क्यों? इसमें क्या बुरी बात? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुवस्वामिनी कौन है, पहला इसका निर्णय होना चाहिए। अरे, मेरे भाग्य के आसमान में धूमकेतु जैसे अपनी गति बंद कर। ओह भयानक। सुनिए, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही हो। तो डरता कौन है? है? ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरे, आजर ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। मैं कहा हूँ ना। वाह रे कहने वाले। ये तुम कौन प्रवंचक? मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान।